पावरफुल सिनेमा प्रेजेंटिंग द माउंटेन बिटवीन अस। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक एलेक्स नाम की लड़की को दिखाते हुए। एलेक्स डेनवर पहुंचना चाहती है क्योंकि अगले दिन उसकी शादी है। वहीं पर एक डॉक्टर बेन नाम के आदमी को भी दिखाया जाता है। डॉक्टर बेन एक न्यूरो सर्जन है और उन्हें बोल्टीमोर पहुंचना है क्योंकि कल वहां पर उन्हें एक 10 साल के बच्चे का ऑपरेशन करना है। पर मौसम खराब होने की वजह से इन दोनों की फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। जब डॉक्टर बेन रिसेप्शन पर बात कर रहे होते हैं तब वहां पर उनके पास एलेक्स आती है और वो कहते कि हम दोनों की सेम प्रॉब्लम है पर मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। एलेक्स उन्हें एक प्राइवेट पायलट के पास लेकर जाती है जिसका नाम वोल्टर होता है। वो वोल्टर से कहते कि तुम हमें डेनवर तक पहुंचा दो ताकि वहां से ये दोनों अपनी अपनी फ्लाइट्स लेकर अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। वोल्टर $800 में मान जाता है। हालांकि मौसम बहुत खराब होने वाला है और इसलिए फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई होती हैं। और एलेक्स ने डॉक्टर बेन को अपने साथ चलने के लिए इसलिए कहा होता है ताकि जिस प्राइवेट फ्लाइट में ये दोनों जा रहे हैं उसका $800 का खर्चा हाफ हो जाए। यहाँ पर वोल्टर जो कि एक पायलट है उसके साथ उसका एक कुत्ता भी होता है जिसको वो अपने साथ फ्लाइट में ले जाता है क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं होता। वोल्टर ने अपने प्राइवेट प्लेन का फ्लाइट प्लान फाइल नहीं किया होता क्योंकि तूफान आने वाला है, लेकिन वोल्टर कहता है कि हम उसे आराम से पार कर लेंगे। दरअसल वोल्टर ऐसे मौसम में बहुत बार प्लेन उड़ा चुका था। वोल्टर ने अपने इस प्राइवेट प्लेन का फ्लाइट प्लान फाइल नहीं किया होता, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि ये डेनवर के लिए निकल रहे हैं। अब ये फाइनली डेनवर के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बीच रास्ते में अचानक से ही पायलट वोल्टर को हार्ट अटैक आ जाता है और प्लेन से उसका कंट्रोल हट जाता है। बेन एक डॉक्टर है, वो समझ जाता है कि ये एक दिल का दौरा है और प्लेन बेकाबू होकर नीचे गिरने लगता है जिस वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। और इनका प्लेन क्रैश होता है एक माउंटेन इन द हाई अनटच विल्डरनेस में जहां पर चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब तक बेन होश संभालता है तब तक रात हो चुकी होती है। वो देखता है कि एलेक्स अभी तक बेहोश है और वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो चुकी है। उसके पैर में काफी गहरा जख्म हो गया है। बेन भी थोड़ा जख्मी है, लेकिन वोल्टर इस क्रैश में मारा जा चुका है। वहां पर काफी ज्यादा ठंड है, इसलिए बेन प्लेन से टपक रहे फ्यूल की मदद से आग जला लेता है। पर तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ है, बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है, लेकिन बेन किसी तरह से आग के सारे रात निकाल लेता है। सुबह होते ही जब डॉक्टर बेन प्लेन से बाहर निकलकर देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची बर्फ की चोटियां हैं। वो समझ जाता है कि अब यहाँ पर ये बुरी तरह से फंस चुके हैं, लेकिन वो इस बात से खुश था कि वो अभी भी जिंदा है। पर एलेक्स अभी भी बेहोश है। डॉक्टर बेन उसके जख्म को साफ करके उसके कपड़े चेंज कर देता है और वोल्टर को दफना देता है, लेकिन इस क्रैश में वोल्टर का कुत्ता बच गया होता है। अब रात होने पर एलेक्स को होश आ जाता है और होश में आते ही वो अपना फोन मांगती है। बेन बताता है कि तुम्हारा फोन टूट गया है और मेरे फोन में सिग्नल नहीं है। बेन एलेक्स को बताता है कि हम बहुत ऊंचाई पर हैं और वोल्टर मर चुका है, इसलिए मैंने उसे दफना दिया है। अब सुबह होते जब बेन बाहर होता है तब वो देखता है कि एक प्लेन वहां से गुजर रहा है, लेकिन जब तक वो फ्लेयर गन चलाता है तब तक वो प्लेन वहां से काफी दूर जा चुका था, जिस वजह से बेन काफी दुखी होता है। वहीं एलेक्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि उसका होने वाला हस्बैंड उसके लिए परेशान हो रहा होगा। दरअसल किसी को भी नहीं पता था कि ये दोनों एक प्राइवेट प्लेन से जा रहे थे और इनका ये प्राइवेट प्लेन यहाँ पर क्रैश हो गया है। अब इसी तरह यहाँ इनको 3 दिन हो चुके हैं और इनके पास ज्यादा खाना भी नहीं है। एलेक्स कहते कि अब हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए, लेकिन बेन कहता है कि नहीं, हमें यहीं रुकना चाहिए क्योंकि तुम ज्यादा चल नहीं सकती। इसके बाद बेन एलेक्स के ज्यादा फोर्स करने पर एक पहाड़ी पर जाता है ये देखने के लिए कि आसपास कोई बस्ती या कोई रोड है या नहीं। लेकिन जब वो पहाड़ी पर पहुंचता है तो वो देखता है कि दूर दूर तक सिर्फ उसे बर्फ ही दिखाई देती है। वहीं पीछे एलेक्स को बेन का एक रिकॉर्डर मिलता है जिसमें एक ऑडियो मैसेज था। वहीं दूसरी तरफ बेन जब उस पहाड़ी से नीचे आ रहा होता है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो उस पहाड़ी से नीचे गिरते गिरते बचता है और इस तरह से यहाँ पर बेन की जान किसी तरह से बच जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एलेक्स के साथ जो डॉग है
वो अचानक से भौंकना शुरू कर देता है। एलेक्स समझती है कि आसपास कुछ ना कुछ तो है। पहले तो उसे लगता है कि बेन है और वो बेन को आवाज देती है, पर बेन का कोई जवाब नहीं आता। और तभी उसे गिलास से बाहर दिखता है और वहां पर एक तेंदुआ होता है। डॉग भौंकता हुआ बाहर चला जाता है, लेकिन वो डॉग को जख्मी कर देता है। इसके बाद तेंदुआ अंदर आने लगता है और इससे पहले कि वो एलेक्स पर हमला करता, उसे मारता, एलेक्स के पास जो फ्लेयर गन होती है वो उस फ्लेयर गन से उसे 3-4 बार शूट कर देती है, जिससे तेंदुआ बाहर चला जाता है। वहीं वापस आते हुए बेन को जब गन की आवाज सुनाई देती है तो वो भागता हुआ वहां तक आता है और बाहर उसे कुछ खून की बूंदें दिखती हैं, जिसे देखकर बेन काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन जब वो अंदर जाकर देखता है तो एलेक्स बिल्कुल ठीक थी। फिर वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर एक तेंदुआ आ गया था और उसने डॉग को भी जख्मी कर दिया है। बेन डॉग के जख्म को स्टिच कर देता है और जहाँ खून की बूंदें होती हैं वो देखता है कि वहाँ पर तेंदुआ मरा हुआ है। अब इसका मतलब ये था कि इनके पास खाना है और ये कई दिनों बाद अच्छे से खाना खाते हैं। अब यहाँ पर एलेक्स कहते हैं कि हमें थोड़ा नीचे जाना चाहिए, शायद हो सकता है कि वहाँ पर तुम्हारे फोन के सिग्नल आ जाए। लेकिन बेन कहता है कि हमें यहीं पर रुकना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोई ढूंढने आया तो वो इस क्रैश प्लेन को देखकर यहाँ पर पहुंच सकता है। लेकिन इन दोनों की इस बात को लेकर बहस हो जाती है। दरअसल बेन यहाँ पर रुकना चाहता था और एलेक्स यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए सुबह होते ही एलेक्स अपना सामान लेकर वहां से निकल जाती है। और जब बेन सुबह उठता है तो वो देखता है कि एलेक्स वहां पर नहीं है, पर एलेक्स बेन के लिए एक लेटर छोड़कर गई थी, जिसमें एलेक्स ने लिखा था कि अगर वो नीचे तक पहुंच पाई तो वो ऊपर मदद भेज देगी और कुत्ता मेरे साथ ही है। अब ये लेटर पढ़ने के बाद बेन भी वहां से अपना सामान लेकर निकल पड़ता है। वो अच्छे से जानता था कि एलेक्स नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि वो जख्मी है। अब थोड़ी देर आगे जाने के बाद बेन एलेक्स को ढूंढ लेता है और उसे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे मिल गई, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अब ये दोनों एक साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। ये दोनों ही काफी जख्मी हैं और काफी ज्यादा दर्द में भी हैं, पर फिर भी चलते जा रहे हैं। अब रात होने वाली है, इसलिए रात होने से पहले ही ये दोनों एक गुफा ढूंढते हैं जहां वो इस ठंडी रात को गुजारते हैं। अब सुबह होने पर जब एलेक्स गुफा से बाहर आती है तो वहां उसे कैमरे से देखने पर एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो जल्दी से बेन को बुलाती है और उसे कैमरे से वहां देखने को कहती है। इन दोनों को लगता है कि वहां से हमें कुछ हेल्प मिल सकती है, इसलिए बेन वहां पर देखने के बाद कहता है कि हमें उस तरफ ही जाना चाहिए। और ये दोनों धीरे धीरे पैदल चलते हुए उस तरफ निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उनके रास्ते में एक नदी आ जाती है जिसे पार नहीं किया जा सकता था। अब ये दोनों एक बार फिर से फंस गए हैं, क्योंकि ना तो वो यहाँ से अब वापस उस ऊंचे पहाड़ पर जा सकते हैं और ना ही आगे जा सकते हैं। इसलिए इन दोनों को वहीं पर खुले आसमान के नीचे ठंड में ही रात गुजारनी पड़ती है और सुबह होने पर एक नया रास्ता ढूंढकर वहां से आगे के लिए निकल पड़ते हैं। अब चलते चलते ये दोनों बहुत थक जाते हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये दोनों आराम करने के लिए बीच रास्ते में रुक जाते हैं। और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से ये आगे बढ़ने लगते हैं और ऐसे ही 3 दिन निकल जाते हैं। इन दोनों को ऐसा लगने लगता है कि अब शायद हम नहीं बच पाएंगे और ये दोनों थक कर हार मानकर एक जगह रुक जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स ये नोटिस करती है कि डॉग उनके साथ नहीं है। वो बेन से पूछती है कि डॉग कहाँ पर है। बेन कहता है कि पता नहीं, इसलिए एलेक्स के कहने पर बेन डॉग को ढूंढने के लिए जाता है और वहाँ पर डॉग के साथ साथ उसे एक घर दिखता है। दरअसल इसी घर पर लगे हुए शीशे उनको ऊपर से चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। ये घर बिल्कुल खाली होता है और यहाँ पर इस घर में ये जिंदा रह सकते हैं। वहीं एलेक्स जिस जगह पर खड़ी है वो जगह अपने आप हिलने लगती है, क्योंकि नीचे जो बर्फ होती है वो धीरे धीरे टूट रही होती है। एलेक्स बेन को आवाज लगाती है, लेकिन बेन वहां पर पहुंचता उससे पहले बर्फ टूट जाती है और एलेक्स पानी में डूब जाती है। ये पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। बेन जैसे तैसे करके एलेक्स को जल्दी से बाहर निकाल लेता है और घर में ले आता है। एलेक्स अभी जिंदा थी पर बेहोश है, लेकिन उसका जल्दी होश में आना बहुत जरूरी है। अगर वो ज्यादा समय तक होश में नहीं आई तो वो कभी भी होश में नहीं आ पाएगी। उसके शरीर में पानी की काफी कमी हो चुकी है। बेन को वहां पर उस घर में एक सिरिंज मिलती है, जिसकी मदद से वो एलेक्स की बॉडी में पानी पहुंचाता है और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद एलेक्स को होश आ जाता है और बेन उसके होश आने पर बहुत खुश होता है, उसे गले लगा लेता है।
दरअसल बेन एलेक्स को अब पसंद करने लगा है और एलेक्स भी बेन को पसंद करने लगी है। बेन ने जो भी एलेक्स के लिए किया वो शायद कोई और नहीं कर पाए। अगर वो चाहता तो वो उसे छोड़कर जा सकता था, पर उसने उसकी जान बचाई और वो भी 2 बार। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इस घर में इनको खाने का सामान भी मिल जाता है और ये ऐसे ही कई दिनों तक यहाँ पर इस घर में रहते हैं। अब एक दिन जब बेन घर से बाहर होता है तब एलेक्स उसके उसी रिकॉर्डर को एक बार फिर से सुनती है जिसमें उसकी पत्नी की आवाज रिकॉर्ड है। और जब वो इस रिकॉर्डर को सुन रही होती है तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और एलेक्स पर गुस्सा होने लगता है। एलेक्स कहती कि शायद हम यहाँ पर एक साथ मरे, पर मैं तुम्हें अभी तक जानती भी नहीं। तब बेन कहता है कि तुम मुझे जानना चाहती हो तो सुनो, जिसकी आवाज तुमने इस रिकॉर्डर में सुनी है वो मेरी पत्नी की आवाज है। इस वॉइस मैसेज में उसकी पत्नी ने उससे कहा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हमने बहुत अच्छा वक्त एक साथ बिताया, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। दरअसल बेन की पत्नी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था जिसका कोई भी इलाज नहीं था और आज से 2 साल पहले वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। एलेक्स बेन से कहती है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हें जानने का ये सही तरीका नहीं था, और एलेक्स बेन को गले लगा लेती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इन दोनों के बीच में जो भी दूरियां थी वो अब खत्म हो जाती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एलेक्स बेन से कहती है तुम्हें मदद के लिए अकेले ही नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ आई तो हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। हालांकि बेन एलेक्स को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता, पर एलेक्स बेन को समझाते हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए बेन अकेले ही निकल पड़ता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बेन को एहसास होता है कि वो एलेक्स को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए वो भागता हुआ वापस लौट आता है, जहाँ पर एलेक्स भी काफी ज्यादा उदास होती है। बेन कहता है कि जो भी हो जाए तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। इसके बाद ये दोनों एक साथ ही आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन पूरा दिन चलने के बाद एलेक्स बहुत थक जाती है क्योंकि उसके शरीर में अब इतनी जान नहीं थी, इसलिए बेन एक लकड़ी की स्ट्रेचर बनाकर उसे एक रस्सी की मदद से खींचता हुआ आगे ले जाता है। अब काफी देर तक ऐसे ही चलते हुए बेन भी काफी ज्यादा थक जाता है। बेन के शरीर में अब इतनी ताकत नहीं है कि एलेक्स को खींचकर और आगे ले जा सके, इसीलिए वो थक हार कर वहीं पर गिर जाता है और ये दोनों वहीं पर खुले आसमान के नीचे ऐसे ही ठंड में सो जाते हैं, क्योंकि अब इन दोनों ने सभी उम्मीदें छोड़ दी हैं और वो समझ चुके हैं कि अब ये नहीं बच सकते। इसके बाद दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है, लेकिन ये दोनों अभी भी जिंदा हैं, पर इनके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है कि हिल भी सकें। फिर अचानक से उनका डॉग उनके पास आकर भौंकने लगता है और वो बेन को बार बार खींचकर उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन बेन में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। डॉग उसे बार बार खींचकर उठाता रहता है और जब बेन थोड़ी सी हिम्मत कर अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे कुछ ही दूरी पर एक हरी घाटी दिखाई देती है, यानी कि वहां पर इंसान रहते हैं। ये देखकर बेन बहुत खुश होता है। वो एलेक्स के पास जाकर उसे उठाता है, उसे बताता है कि हम बस पहुंचने वाले हैं। ये सब देखकर इन दोनों में एक नई जान आ जाती है, ताकत आ जाती है और ये दोनों वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वो कुछ और आगे जाते हैं तो वहां भालू को पकड़ने का एक शिकंजा होता है और वो शिकंजा बेन के पैर में फंस जाता है और ये इतना ज्यादा टाइट होता है कि एलेक्स चाहकर भी उसे नहीं खोल पाती और इतना टाइट शिकंजा होने की वजह से बेन को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। बेन एलेक्स को नीचे जाकर मदद लाने के लिए कहता है। हालांकि एलेक्स बेन को यहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पर अगर भालू का शिकंजा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जंगली भालू भी हैं, इसलिए वो बेन को ऐसे रिस्क में छोड़कर जाना नहीं चाहती। पर बेन के फोर्स करने पर एलेक्स नीचे मदद लाने के लिए चली जाती है। नीचे सड़क तक पहुंच जाती है जहां पर से एक ट्रक गुजर रहा होता है और एलेक्स उस ट्रक के सामने आकर गिर जाती है। वहीं बेन भी अब बेहोश हो चुका था और जब बेन को होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है, यानी कि बेन की जान बचा ली गई है। और जब वो एलेक्स को देखता है तो वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि हम बच गए। एलेक्स कहती है कि हाँ, और हम बचे हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जिससे एलेक्स की शादी होनी थी। वो बेन को शुक्रिया कहता है। वो कहता है कि मुझे एलेक्स ने बताया कि कैसे तुमने उसकी जान बचाई। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं।
बेन अब अपने काम में बिजी हो जाता है और वोल्टर का जो डॉग था वो अब बेन के साथ ही रहता है। एलेक्स की भी अब शादी होने वाली है। वो बेन को कई बार मैसेज और फोन कॉल करती है, लेकिन बेन उसकी किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि एलेक्स किसी और की है, उसकी जिंदगी अब अलग है। लेकिन एलेक्स जब बेन को वो फोटोज भेजती है जो उसने उस वक्त खींची थी जब ये दोनों उन बर्फीले पहाड़ों पर फंसे हुए थे, ये फोटोज देखकर बेन को एलेक्स की बहुत याद आने लगती है और वो एलेक्स को कॉल करता है और फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पर एलेक्स को ये पता चलता है कि बेन अब ऑपरेशन नहीं कर सकता। ठंड की वजह से उसकी कुछ उंगलियां डैमेज हो चुकी हैं और एलेक्स ने भी अभी तक शादी नहीं की है। वो कहती है कि वो बहुत अच्छा आदमी है, पर मैं ही नहीं निभा पाई, उसके साथ शादी नहीं कर पाई। बेन कहता है कि मैंने तुम्हारी कॉल इसलिए नहीं उठाई क्योंकि मुझे लगा था कि तुमने शादी कर ली है और मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खराब करना नहीं चाहता था। एलेक्स कहते कि मुझे तुमसे उन बर्फीले पहाड़ों पर ही प्यार हो गया था। मैंने खुद को बहुत रोका पर नहीं रोक पाई, इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे शादी करनी ही नहीं और मैं एक स्कूल में पढ़ाने लगी। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और वहां से अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं, लेकिन दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। थोड़ा आगे जाने के बाद इन दोनों को एहसास होता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे, इसलिए ये दोनों ही भागते हुए वापस आते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।